नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। और एक बार फिर से वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। श्रीमद् भागवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया जाना भारत के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। और यह निर्णय न केवल हमारे प्राचीन ग्रंथों की वैश्विक मान्यता है, बल्कि भारत की समृद्ध विरासत और ज्ञान परंपरा का सम्मान भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि यह हमारे कालातीत ज्ञान की वैश्विक स्वीकृति है, जिसने सदियों से मानव सभ्यता और चेतना को दिशा दी है। बता दें कि श्रीमद् भागवत गीता जो जीवन, कर्म, धर्म और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट करती है, आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र न केवल भारतीय नाट्य और नृत्य कला का मूल आधार है, बल्कि विश्व की सबसे पुराने नाट्य शास्त्र रचनाओं में से एक है। इन ग्रंथों का यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त करना भारतीय परंपराओं की गहराई और उनके आधुनिक प्रासंगिकता को बताता है। ये उपलब्धि विश्व को यह संदेश देती है कि भारत की प्राचीन संस्कृति आज भी उतनी ही जीवंत, प्रासंगिक और प्रेरणादायक है जितनी वह हजारों वर्ष पहले थी। खबर दिल्ली से है, जहां 17 वर्षीय किशोर की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश बना है, जहां लोगों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने मुख्य सड़क को जाम किया है। दरअसल दिल्ली के सीलापुर इलाके में 17 वर्षीय किशोर कुणाल की निर्मम हत्या के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने हत्या के विरोध में सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्य सड़क को जाम कर दिया, और इससे क्षेत्र में यातायात बाधित हुआ है और माहौल तनावपूर्ण हो गया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि आरोपियों के तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए। वहीं लोगों का आरोप है कि इलाके में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और पुलिस पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी स्थिति को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच एडिशनल डीसीपी नॉर्थ ईस्ट संदीप लांबा ने बयान देते हुए कहा कि हम लगातार छापेमारी कर रहे हैं और आरोपी जल्द ही पकड़े जाएंगे और जांच पूरी सक्रियता के साथ चल रही है। ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग ब्रीफ आपको दे रखी है। बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता भी है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, रेड हम कर रहे हैं, जल्दी कल्प्रिट को पकड़ेंगे। आइडेंटिफाइड है। कितने लोग शामिल थे सर? अभी सारी डिटेल अभी आपको बता रहे हैं, पकड़ लेते फिर करेंगे। पकड़ के बताएंगे, अभी पकड़ के बताएंगे, अभी अरेस्ट करके बताएंगे आपको। खबर दिल्ली से है, अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला किया है, जिसमें ईडी की चार्जशीट के बाद कांग्रेस को सांप सूंघ गया है। वहीं दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बार बार नेशनल हेराल्ड को फिर से शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार अब असफल रहती है। मैं नेशनल हेराल्ड की ही बात कर रहा हूं। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि जैसे ही नेशनल हेराल्ड का नाम लिया जाता है, कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम घबराहट और सनसनी से भर जाता है। आगे उन्होंने कहा कि इसकी एकमात्र वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़ी गई है और अब जवाबदेही से भाग नहीं सकती। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जनता अब सब समझ चुकी है और भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस चाहती है। ठाकुर ने कांग्रेस से जवाब मांगते हुए कहा कि जनता को यह जानने का हक है कि इस मामले में सच्चाई क्या है और दोषियों को कब सजा मिलेगी। कांग्रेस पार्टी बार बार लॉन्च करने का प्रयास करती है, जनता में ले जाने का प्रयास करती है और बार बार विफल भी होता है। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी बात नहीं, मैं यहां पे आज नेशनल हेराल्ड की बात करने आया हूं। और नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही आज कांग्रेस पार्टी के पूरे इकोसिस्टम में सेंसेशन होने लगते हैं। सेंसेशन जैसे कि छटपटाहट, कपकपाहट, धड़धड़ाहट, फड़फड़ाहट, डगमगाहट, लड़खड़ाहट। और ऐसे सेंसेशन होने लाजमी भी हैं, क्योंकि पकड़े जो गए हैं चोरी करते हुए फिर से, और आजादी के बाद आज तक अगर आप कांग्रेस का देखेंगे
एक नहीं अनेक घोटाले सामने आए, लेकिन ये अपने आप में एक ऐसा मॉडल है जो किसी के गले नहीं उतर रहा। आप मीडिया से बड़ी संख्या में आज सुबह सुबह यहां पर आए हैं। नेशनल हेराल्ड जो नेहरू जी ने 1938 में शुरू किया, वो चल नहीं पाया। ठीक है, बहुत सारे काम है जो नहीं चल पाते। 2008 में ऐसी परिस्थितियां हो गई कि नहीं चल पाया। ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई एजेएल के लिए जो नेशनल हेराल्ड को छापते थे कि उसको बचाने के लिए एक नई कंपनी बनाई जाए यंग इंडियंस के नाम से, और उस यंग इंडियन में भी एक परिवार की 76% हिस्सेदारी दी जाए, और यंग इंडियंस बनाने के लिए भी 50 लाख का लोन ये भी कांग्रेस पार्टी ही दे। और ये लोन 50 लाख का क्यों दिया गया? एजेएल को खरीदने के लिए। यानी कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ से 50 लाख का लोन देती यंग इंडियन को बनाने के लिए, दूसरी तरफ से एजेएल है जिसके ऊपर कर्जा है, और कर्जा भी कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ का है, लेकिन संपत्ति 2000 करोड़ की है। और मजेदार बात यह है कि यंग इंडियंस के बनने के बाद मात्र 50 लाख रुपया देकर 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति यंग इंडियंस के नाम पे हो जाती, मात्र 50 लाख रुपया देकर। कांग्रेस पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, लोक निर्माण मंत्री परवेश वर्मा ने मिंटो ब्रिज के पास जल भराव वाले क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द जल निकासी की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून से पहले सभी संवेदनशील इलाकों की पहचान कर आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि लोगों को जल भराव की समस्या से निजात मिल सके। मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि ड्रेनेज सिस्टम की समीक्षा की जा रही है और समय के साथ सुधार कार्य किए जाएंगे। वहीं प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। और अब दिल्ली से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जेईई मेन 2025 के रिजल्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कल जारी होगा जेईई मेन 2025 का रिजल्ट। आज दोपहर 2 बजे तक जारी होगा आंसर की। जहां नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक्स पर दी है जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां जेईई मेन 2025 के रिजल्ट से जुड़ी खबर है, जहां कल जारी होगा जेईई मेन 2025 का रिजल्ट, जहां आज दोपहर 2 बजे तक जारी होगी आंसर की। और इसी के साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। और अब दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो दिल्ली दौरे पर है राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, जहां करोल बाग में आरएसएस दफ्तर पहुंचे हैं सीएम भजनलाल, जहां अध्यक्ष ओम बिरला से सीएम ने की है मुलाकात। ओम बिरला के आवास पर हुई है दोनों नेताओं की मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है दिल्ली से, जहां दिल्ली दौरे पर है राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, जहां करोल बाग में आरएसएस दफ्तर पहुंचे हैं सीएम भजनलाल, जहां अध्यक्ष ओम बिरला से सीएम ने की है मुलाकात। ओम बिरला के आवास पर हुई है दोनों नेताओं की मुलाकात। अब महाराष्ट्र से जुड़ी एक खबर आपको बता दें, जब महाराष्ट्र सरकार की नई शिक्षा नीति से जुड़ी खबर, जहां नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1 से हिंदी हुई है अनिवार्य। जहां मुंबई में शिवसेना भवन के पास लगाया गया है पोस्टर, जहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने लगाया है पोस्टर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां महाराष्ट्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1 से हिंदी अनिवार्य की गई है, जिसके चलते मुंबई में शिवसेना भवन के पास एक पोस्टर लगाया गया है, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने लगाया है ये पोस्टर। इस वक्त की बड़ी खबर।
और अब मुंबई से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जब मुंबई में कई बड़े बैंकों पर आरबीआई की सख्त कार्रवाई। जहां आरबीआई ने 3 बड़े बैंकों पर लगाया है भारी जुर्माना। जहां आरबीआई ने कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस किया है रद्द। वहीं कलर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस किया है रद्द, जिसमें आईडीएफसी बैंक पर 38.6 लाख का लगाया है जुर्माना और केवाईसी नियमों का पालन न करने को लेकर लगाया है जुर्माना। जब पीएनबी पर 29.6 लाख का जुर्माना लगाया गया है और उसी के साथ ग्राहक सेवा निर्देशों की अनदेखी के लिए ये जुर्माना लगाया गया है, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक पर 61.4 लाख का लगाया गया है जुर्माना। वहीं लोन संबंधी निर्देशों का उल्लंघन करने पर भी ये जुर्माना लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुंबई से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर मुंबई में कई बड़े बैंकों पर आरबीआई की सख्त कार्रवाई हुई है। जहां आरबीआई ने 3 बड़े बैंकों पर लगाया है भारी जुर्माना। जहां आरबीआई ने कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस किया है रद्द, जिसमें कलर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया, जिसमें आईडीएफसी बैंक पर 38.6 लाख का जुर्माना लगाया गया। जहां पे केवाईसी नियमों का पालन न करने को लेकर ये जुर्माना लगाया गया और उसी के साथ पीएनबी पर 29.6 लाख का जुर्माना लगाया गया, जो ग्राहक सेवा निर्देशों की अनदेखी के लिए ये जुर्माना लगाया गया है। और कोटक महिंद्रा बैंक पर 61.4 लाख का जुर्माना लगाया गया है, जो कि लोन संबंधी निर्देशों का उल्लंघन करने पर यह जुर्माना लगाया गया है। और अब अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां पर आपको बता दें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम पहुंची है मालदा। जहां मुर्शिदाबाद और मालदा के हिंसा प्रभावित इलाकों का करेगी दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पश्चिम बंगाल से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम पहुंची है मालदा, जहां मुर्शिदाबाद और मालदा के हिंसा प्रभावित इलाकों का करेगी दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। अब खबर भोपाल से है, जहां एमपी के सीएम मोहन यादव ने सेना प्रमुख से की है मुलाकात। जहां सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने की है मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल पीपी सिंह के साथ की है मुलाकात, जहां साथ में मेजर जनरल सुमित भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री निवास स्थित समद भवन में की है मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, भोपाल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर एमपी के सीएम मोहन यादव ने सेना प्रमुख से मुलाकात की है और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यह मुलाकात की है। इसमें लेफ्टिनेंट जनरल पीपी सिंह भी साथ में की है मुलाकात और उसी के साथ में मेजर जनरल सुमित भी रहे हैं मौजूद। जहां मुख्यमंत्री निवास स्थित समद भवन में ये मुलाकात की गई है। पश्चिम चंपारण के रामनगर थाना क्षेत्र में लौरिया रोड स्थित भुवनेश्वर चौक से दक्षिणाम के बगीच में सड़क लूट की योजना बना रहे थे, जहां 6 आरोपियों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। और यह कार्रवाई रात में गश्ती के तैनात पदाधिकारी राजीव साफी को मिली है गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जहां पे बता दें कि राजीव साफी ने तत्काल इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी है, जिसके बाद एएसपी दिव्यांजलि जायसवाल के दिशा निर्देश पर और अपर थानाध्यक्ष सतीश कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ संयुक्त छापेमारी कर अपराधियों को पकड़ा गया है। वहीं गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस, 2 बुलेट बाइक और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। वहीं एएसपी दिव्यांजलि जायसवाल ने बताया कि पूछताछ जारी है और मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़। नमस्कार।